ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हाँ जी, तो कल हम लोगों ने धातु और मलों के बारे में जाना था। ये जो कल जो बताया गया था कि वात आदि दोष, रस आदि धातुएं और मल, इनके समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इनकी वृद्धि होती है, और इनकी विपरीत गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इनका ह्रास होता है। तो यहाँ पर सामान्य और विशेष का कॉन्सेप्ट लगाते हुए यहाँ पे चिकित्सा सूत्र दे दिया। इस सूत्र का आपको हर जगह प्रयोग मिलेगा। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति रुक्ष प्रदेश में रह रहा है, मान लो राजस्थान में रह रहा है, रुक्ष प्रदेश में रह रहा है, और वहां पे आपको रुक्ष के विपरीत स्निग्ध चीजें आपको देनी पड़ेगी। तो स्निग्ध चीज वहां पे देने के कारण वहां पे विपरीत कर्म वहां पे आपको करना पड़ा ना। तो विपरीत कर्म करने से वहां पर विशेष काम, मतलब विशेष मतलब विपरीत, तो विपरीत वहां पे गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से वहां पे सिनिकता की सिनिकता वहां पे आई, तो वृक्ष के विपरीत होने के कारण शमन हुआ उस चीज का। और यदि समान कोई व्यक्ति के शरीर में रुक्षता भरी है, इसमें रह रहा है, और वो रुक्ष खान पान कर रहा है, रुक्ष विहार कर रहा है, और वात प्रकृति है, तो ऐसे में इस इन इनको विशेष तौर पर अधिक अपेक्षा से उनको अधिक काम करना पड़ेगा। वहां पे मात्रा अलग हो जाएगी। कोई व्यक्ति कफ प्रकृति का है और उसके अंदर वात रोग उत्पन्न, प्रकृति कफ का है, देश उसका कफ वाला अनु प्रदेश है ना। तो ऐसी स्थिति में उस समय डोज जो होगी रुक्ष वाले के मुकाबले उसका कम में काम हो जाएगा। रुक्ष वालों में ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा उसको डोज देनी पड़ेगी इस ये वाले से, क्योंकि कर्ज वो ज्यादा है उसको। मतलब एक तरह से कर्ज आप मान के चलिए उसको, 100 रुपये उसको कर्जा है, इसको 50 का है, तो उस हिसाब से इसमें कम में हमारा काम हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हमें ये चीज ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। तो विशेष मतलब होता है विपरीत गुण, ठीक है। और आयुर्वेद में वायु को शीतल कहा है, दर्शनों में वायु को अन उष्ण शीत कहा है। अन उष्ण शीत का अर्थ होता है वायु यदि शीत के संपर्क में आता है, शीत शीत के संपर्क में आने से शीत, और उष्ण के संपर्क में आने से उष्ण हो जाती है। वायु का अपना कोई गुण नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझाने की दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वायु को शीत माना है सामान्यतः। और पित्त का एक गुण सर आया है, सर का मतलब होता है चलायमान, ठीक है। और एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, जो हमने बात किया था ग्रंथों के हिसाब से कि प्रकृति बच्चों में कैसे बनती है।
इसमें और स्पष्टीकरण करने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्पष्टीकरण करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रकृति बनने में कारण क्या क्या होती हैं। तो माता पिता के अंश से हमारा शरीर बनता है, जाती है प्रकृति में। जब बच्चों की प्रकृति बनती है तो उसमें माता पिता की प्रकृति क्या थी, माता पिता ने उस दिन क्या खाया, और माता पिता ने उस दिन भोजन कौन सा किया, उस दिन विचार कैसा था, शरीर कैसा था, रोग अवस्था में था कि स्वस्थ अवस्था में था। ठीक है, मौसम कौन सा था, क्योंकि मौसम के हिसाब दोष होता है ना कि इस मौसम में कफ का, ये मौसम कफ का है, ये पित्त का, ये वात का। कौन सा समय था जब संबंध बना, तो समय कौन सा था, कौन सी जगह थी, कौन अ, दिन में, और कौन सा जगह था, वो उष्ण प्रदेश था या शीत प्रदेश था, है ना, या साधारण प्रदेश था। इसके अलावा और कौन सा, मतलब कौन सी जगह थी, और इतनी सारी बातें जिनका प्रभाव जो है बनने वाले बच्चे पर पड़ता है। उसके अनुसार उसकी शरीर बनती है, यानी प्रकृति बनती है। ये अब आपको समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पूछना है इनमें से किन्हीं को कुछ प्रकृति को लेकर के? नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी, मनोज जी 14वां श्लोक पढ़िए। हाँ जी। हम्म। रसः स्वदमलवणति तिक्तौषण कषायकः षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावहाः। तो आयुर्वेद शास्त्र में अब रसों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। रस, रस जीव के द्वारा जो, मतलब किसी भी द्रव का जब जीव के साथ संबंध होता है, संपर्क होता है, तब उसके रस की प्रतीति होती है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, कैसा रस है। ये वाला रस की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, और रस का इसलिए व्यापक यहाँ पे प्रयोग देखा जाएगा क्योंकि गुणों के आधार पर यदि हम देखेंगे कि रुष्ट गुण, उष्ण गुण, तो हमारे लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा गुणों के आधार पे चेक करना कि कब बड़ा कौन से गुण से कब। हालांकि गुणों के हिसाब से भी हम गुणों के हिसाब से भी हम चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन रस हमारे लिए एक सरल तरीका है ये जानने का कि ये द्रव्य क्या हमारे लिए हितकारी है या लाभकारी है। परमात्मा ने हमको वैसी व्यवस्था दे के रखी है जीव के माध्यम से कि हम पहचान कर पाएंगे रसों के माध्यम से, ये रस अच्छा मीठा है तो ये गुण होगा, ये लाभ होगा, अच्छा खट्टा है तो ये दोष बढ़ाएगा। तो ये मोटा मोटी हम सामान्यतः पढ़ाया करके ये समझ सकते हैं। ये आपको समझना, आगे इस पर और मैं क्लेरिफाई करूंगा जैसे जैसे शास्त्रों में आएगा। तो आयुर्वेद में जो है 6 प्रकार का रस होता है। कौन कौन से रस होते हैं? मधुर, मधुर मतलब मीठा, अम्ल खट्टा, लवण मतलब नमकीन, तिक्त, तिक्त मतलब होता है कड़वा, तिक्त मतलब वो तीता वाला मिर्ची वाला तिक्त नहीं है, ये कड़वा। ठीक है, तिक्त मतलब कड़वा। कटु, कटु मतलब चरपरा, जैसे मिर्ची है, सौंठ है ना, ये सब क्या है? कटु है। कसाय, कसाय मतलब कसेला, जैसे हरड़ है, आंवला है। जैसे आंवला खाने के बाद, कसाई रस को लेने के बाद जब आप पानी पियेंगे तो आपको मीठापन महसूस होगा, पानी मीठा लगेगा। जैसे आंवला खाने के बाद आप पानी पियेंगे आपको मीठा लगेगा, हरड़ खाने के बाद पानी पियेंगे आपको मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कसाई रस है, इसकी प्रधानता। आंवला में कौन से रस की प्रधानता है? कसाई रस, ये आगे आएगा, अभी जस्ट फॉर समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये कसाई रस है, तो ये आपको जानना है। ठीक है, अब कौन सबसे अधिक बलवान है? सबसे इन 6 रस में सबसे अधिक बलवान कौन सा रस है, किसमें ताकत अधिक है इन 6 रस में? मीठा। मधुर रस, मधुर रस। मधुर रस मधुर। सबसे अधिक बलवान।
क्योंकि आप देखेंगे जब बलवर्धक जब हम बल बढ़ाने वाले उपायों में जब हम प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे मधुर रस का अधिक प्रयोग करते हैं व्यापकता से। आपको मधुर रस का प्रयोग दिखेगा। जैसे बल बढ़ाने में यूज होता है घी है, दूध है, इसके अलावा आपका मुनक्का है, ठीक है, और आम है। ये सब क्या है? मधुर रस है। तो मधुर रस का ही आपको मिलेगा प्रयोग बल बढ़ाने में, क्योंकि ये अधिक बलवान है इन छह रस से, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन बलवान है? खट्टा रस, अमल रस। तीसरे नंबर पे किसकी बारी आती है? लवण रस का। चौथे नंबर पे तिक्त रस का यानी करवा रस का। पांचवें नंबर पे कटु रस का। और सबसे कम बलकारक कसाई रस का। इन छह में यदि आगे नंबर एक पे रखेंगे बलवान में, मधुर मधुर रस, इन छह में मधुर रस। लास्ट में किसका नंबर आएगा बलवान में? कषाय। कसाय। ये आपको याद रख के आना है, मैं पूछूंगा तो ये आपको पढ़ कर आना है। जी आगे पढ़िए। जी। तत्राद्या मारुतम घनन्ति त्रयस्ति ताक्देयः कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तमने तु कुर्वते। तो मधुर, अमल और लवण ये वात दोष को नष्ट करते हैं और ये कफ दोष को नष्ट करते हैं। कसाय, तिक्त, मधुर रस पित्त को शांत करते हैं, नष्ट करते हैं। और इससे विपरीत रस वात, पित्त, कफ दोष को बढ़ाते हैं। देखिए आपको सरलता से समझ आ जाए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तीन रस दोष को बढ़ाने वाले होते हैं और तीन ही रस दोष को घटाने वाले होते हैं। कफ को बढ़ाने वाले तीन रस हैं और कफ को घटाने वाले भी तीन रस हैं। अवनीश जी, पित्त को घटाने वाले तीन रस हैं और पित्त को बढ़ाने वाले तीन रस है और पित्त को घटाने वाले भी तीन रस है। वात को बढ़ाने वाले तीन रस है और वात को घटाने वाले भी तीन रस है। जी कुछ बोल रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी आवाज कट गई थी, एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ तीन रस ही दोष को बढ़ाते हैं, तीन रस ही दोष को घटाने वाले होते हैं। जैसे तीन रस नहीं, वात को नहीं, बढ़ाने वाले हैं। इसके पहले जो बोले थे ना उसमें आवाज आपकी कट वो गई मैं थी, क्लियर तो कर समझ दूंगा, नहीं आया। सुनिए पहले। हम्म। मधुर बीच में बोलने को तब बोलिएगा, ठीक है। लास्ट में मौका दूंगा आप लोगों को, आप लिख लीजिए जो पॉइंट है। मधुर, अमल, लवण ये रस कफ को बढ़ाते हैं। तो मधुर, अमल, लवण, मधुर, अमल, लवण। अमल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन। तो मधुर, अमल, लवण ये कफ को बढ़ाते हैं। तो बाकी के तीन रस कौन बच गए अवनीश जी? कटु, तिक्त, कषाय बच गए। तो ये तीन रस बच गए, तो तीन रस बढ़ाने वाले, तीन रस कफ को बढ़ा रहे थे, तो जो बाकी के तीन रस बच गए वो क्या करेंगे? कफ को घटाएंगे। तो कफ को कौन घटाएंगे कटु, तिक्त, बताइए? कषाय। वेरी गुड। मधुर, तिक्त और कसाय ये क्या बोलते हैं, मधुर, अमल, लवण हो गया ना। हाँ। ये कफ को बढ़ाते हैं। हाँ। मधुर, अमल, लवण। अब तीन रस जो बच गए, कटु, तिक्त और कसाय, ये कफ को सॉरी घटाएंगे। मधुर, अमल, लवण हो गया। अब अमल, लवण और कटु ये पित्त को बढ़ाते हैं। तो बाकी कौन से तीन रस रह गए? कषाय, अमल, लवण, अमल, लवण, कटु ये पित्त को बढ़ा रहे हैं। तो तीन रस कौन शेष रह गए? कषाय, तिक्त, मधुर। कसाय, तिक्त, मधुर। तो कसाय, तिक्त, मधुर ये क्या करेंगे? पित्त को नष्ट करेंगे। नष्ट करेंगे, घटाएंगे, कम करेंगे। नष्ट मतलब नहीं करेंगे क्योंकि हाँ वो कह दिया जाता है नष्ट करेंगे, घटाएंगे। वो पित्त अगर खत्म हो गया तो आदमी मर जाएगा, डेथ हो जाएगी, समझे? क्योंकि पित्त का पाचन में रोल है ना। अग्नि जीरो मतलब आदमी डेथ, समझे? जीरो अग्नि कभी नहीं होती। नहीं। तो यहाँ पे अमल, लवण, कटु ये पित्त को बढ़ा रहे हैं। तो मधुर, तिक्त और कसाय ये तीन रस बच गए तो वो पित्त को शांत करते हैं।
यानी 3 रस यदि किसी दोष को बढ़ा रहे हैं तो बाकी जो 3 रस बच गए उसी दोष को घटाएंगे, घटा रहे ये आपको समझना है। हम्म, सुमन जी, कटु, तिक्त और कसाई ये वात को बढ़ा रहे हैं, तो बाकी कौन से 3 रस बच गए? मधुर, अमल और लवण। तो कटु, तिक्त, कसाई ये वात को बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो बाकी के 3 रस बच गए, वो वात को क्या करेंगे? घटाएंगे। कटु, तिक्त, कसाई ये वात को बढ़ा रहे हैं, हाँ तो तो बाकी के 3 रस बच गए, वात को क्या करेंगे? घटाएंगे। वात को घटाएंगे। हम्म, तो मधुर, अमल, लवण ये वात को घटाएंगे, यानी वात का शमन करेंगे, ठीक है। हम्म, ये आपको समझना है। फिर से मैं कह रहा हूं, मधुर, अमल, लवण ये कफ को बढ़ाएंगे, बाकी के 3 रस जो बच गए मधुर, अमल, लवण के बाद वो कफ को कम करेंगे। कटु, तिक्त और कसाई, सॉरी, मधुर, अमल, लवण ये कफ को बढ़ाएंगे, तो 3 रस बच गए, कटु, तिक्त, कसाई ये कफ को शांत करेंगे। उसी तरीके से अमल, लवण, कटु ये पित्त को बढ़ा रहे थे, तो बाकी के जो 3 रस बच गए मधुर, तिक्त, कसाई ये पित्त को शांत करेंगे। कटु, तिक्त और कसाई ये वात को बढ़ा रहे थे, तो बाकी के जो 3 रस बच गए मधुर, अमल, लवण ये वात को शांत करेंगे, शांत करेंगे। ये आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पर ये इतना अच्छा चीज परमात्मा ने हमें दे दिया है, वात, पित्त, कफ को एक तरफ रख करके, क्योंकि वात के अंश कल्पनाओं से यदि हम देखेंगे कि वात, जैसे मान लो किसी में रुक्षता बढ़ गई, शीतता बढ़ गई, तो वात के रुष गुण के कारण और शीत गुण के कारण उसको तकलीफ हो रही है, तो उसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों में हम फिर गुण देखेंगे कि कौन सा गुण है, शीत है, मंद है, तो इसमें हमें बहुत कठिन हो जाएगा, हमारे लिए बहुत कठिन काम होगा ये सब चीज करना। तो परमात्मा ने बहुत ही सरल तरीका दिया है कि रसना के माध्यम से हम किसी भी द्रव का रस समझ के हम मोटा मोटी तरीके से समझ पाएंगे कि ये रस मधुर का ये रस की अनुभूति मधुर प्रतीत हो रही है रसना से, तो हम ये अनुमान कर सकते हैं कि ये कफ को बढ़ाएगा, कफ दोष में ये हमारे लिए हानिकारक है। उसी तरीके से वात दोष में हमारे लिए फायदेमंद है। तो जीव की रचना के माध्यम से ये चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाए, ये हमारे लिए सरल तरीके से, सरलता से। हाँ, कहीं कहीं अपवाद आपको मिलेगा, वो आगे शास्त्रकार आपको कथन करेंगे। जैसे मान लीजिए आंवला, आंवला रस में खट्टा है, रस में आंवला खट्टा है, लेकिन खट्टा होने के बाद भी वो खट्टा होने के बाद तो वो पित्त को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमल रस पित्त, आंवला खट्टा होते भी पित्त समझ है, ये आपको अपवाद रूप में मिलेगा। वो आगे शास्त्र बताएंगे क्यों ऐसा होता है, वो आगे टॉपिक आएगा। तो ये जहां जहां अपवाद मिलेगा वहां वहां कहेंगे, लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर कथन यहाँ पे है कि हम रसों के माध्यम से काफी हद तक, रस इंद्रियों के माध्यम से काफी हद तक हम जो है चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और रसों के माध्यम से ही हमारे लिए कौन हितकर है, कौन अहितकर है, हम लोग पता कर सकते हैं जीव के माध्यम से। ये आपको तो समझना पड़ेगा, ठीक है। प्राय करके जो है हमारा समाधान इसी से हो जाता है, जो कौन कब बढ़ाएगा, कौन पित्त बढ़ाएगा, कौन वात बढ़ाएगा, इसी से। तो ये आपको जानना है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। हम्म, शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। जी, तो जो यहाँ पे द्रव्य है, 3 प्रकार का होता है, समन द्रव, कोपन द्रव और स्वास्थ्य बनाए रखने वाला द्रव, ठीक है। तो ये प्रधानता से कथन है कि प्राय करके वो द्रव हमारे लिए शमन करता है दोषों का। शमन किसका? दोषों का, वात, पित्त, कफ आदि का। इस करके उसको शमन द्रव के अंतर्गत आया है, प्राय करके। क्योंकि ये जितने भी कथन किए जाते हैं आयुर्वेद में, वो प्राय करके होता है। वो पूरा पूरा नहीं ले सकते उसको, ठीक है, प्राय अधिकता से।
क्योंकि अधिकता से वही होता है, इसलिए हम प्राय वर्ड यूज करते हैं। कोपन, प्राय करके वो कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो प्राय करके हमारे दोषों को दूषित करते हैं। प्राय करके वो किसी किसी विशेष अवस्था में, बीमारी में भी काम आते हैं, लेकिन प्राय करके यदि हम उपयोग करें स्वस्थ अवस्था में या ऐसे कुछ रोगों में, तो वो हमारे लिए बीमारी का कारण बनते हैं। तो इसलिए उसको कोपन द्रव बोलते हैं। ठीक है, जैसे जहर, जहर हमारे लिए कौन सा द्रव होगा जी? जहरीला, प्राय करके। अवनी जी, जी जहर कौन सा द्रव है प्राय करके? वो आप कोपन है, द्रव है। कोपन है, वेरी गुड। स्वास्थ्य हित, स्वास्थ्य हित, स्वास्थ्य। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो हमको समन तो नहीं करते, लेकिन वो स्वस्थ स्वास्थ्य रखने के लिए हमारे लिए हितकारी होते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ इसका दोषों पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये अधिक बलवान नहीं होते हैं, है ना। सामान्यतः वो हमारे स्वास्थ्य का जो हमारा स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ। पहला था हमारा शमन द्रव। तो शमन द्रव जो कुपित जो वात आदि दोष है उसको शांत करता है, वो शमन द्रव है। जैसे गिलोय है, गाय का घी है, शहद है, तिल का तेल है, ये सब शमन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये शमन द्रव है, हमारे दोषों को शांत करता है। कोपन द्रव जो हमारे धातुओं को दूषित करता है प्राय करके, जैसे सूख दाने हैं, ये सब चीजें। विरुद्ध अन्न हो गया, जैसे दूध में कोई भी खट्टी पदार्थ है, ये सब चीजें धातुओं के लिए अच्छी नहीं है, दूषित करती हैं। इस करके दूध और मछली का एक साथ खाना, ये सब प्राय करके आ गया। ठीक है, सरसों का साग है, प्राय करके वो दोषों को कोपन करता है, इसलिए ये कोपन द्रव है। और स्वास्थ्य हित, जो हमारे ऋतुचर्या में जिन जिन पदार्थों का सेवन करना और जिनका सेवन ना करने को कहा गया उस अनुसार, उसके अनुसार चलना, वो आपका स्वास्थ्य हित में आएगा। जैसे जौ है, जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है, दाल है ना, मूंग की दाल, ये सब चीजें क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, सामान्य चीजें हैं। ये औषधि नहीं है, ये आपका बढ़े हुए दोषों को एकदम से कम नहीं करेगा और सामान्य को एकदम से विकृत भी नहीं करेगा। समझे, आपका जो हेल्थ है वो एकदम से बिगाड़ेगा भी नहीं और आपका बढ़ा हुआ दोष को एकदम से शांत भी नहीं करेगा। ये कौन सा द्रव है? ये स्वास्थ्य हित वाले द्रव। ठीक है, जिस प्रकार से औषधि, चित्रक और अन्य जो औषधि द्रव्य है जो एकदम से आपके दोषों में लाभ करती है, उस तरीके से ये जो स्वास्थ्य हित वाले द्रव्य है वो आपको लाभकारी नहीं करेंगे। समझे नहीं समझे, ये आपको जाननी पड़ेगी। तो ये 3 प्रकार का द्रव का यहाँ पे वर्णन महर्षि बागवट जी ने किया है। और एक चीज और, ये जो कथन है ये प्राय करके है, और एक तरफ जो महर्षि चरक जी बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, आपको आसपास जो भी चीज दिखता है, हर एक चीज दवा है अपने आप में, क्योंकि हर पदार्थों में गुण होता है और वो गुण कहाँ कैसे घटेगा वो चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर किसी में कफ बढ़ गया है, ठीक है, कफ की अधिकता हो गई है, तो उस कफ की अधिकता में दही वहां पर उसके लिए कोपन द्रव हो गया जी। ठीक है, क्योंकि वो दूषित करने वाला। लेकिन प्राय करके देखा जाए तो दही क्या है, दही किस में आएगा प्रहलाद जी? स्वास्थ्य हित। लेकिन यहाँ पर अपवाद आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, अपवाद आ गया। विष से भी चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर धतुरा का बीज अगर कोई 5, 7, 10, 15 ले ले तो उसके मादकता वाले गुण आ जाते हैं। लेकिन वही धतुरा को शोधन करके दमा में यूज किया जाए, सिगरेट आदि जला के या धूपन वगैरह करके, जो भी मतलब अलग अलग तरीके से राख वगैरह करके वो तरीका होता है, तो वो वहाँ पर एकदम अति अल्प मात्रा में, न्यून मात्रा में, एकदम जो चिकित्सक के देख रेख में अगर यूज कराया जाए तो वही धतुरा उसके लिए कोपन द्रव से किसमें हो गया,
नहीं नहीं नहीं, स्वास्थ्य में नहीं आएगा। किस में आएगा? शमन शमन शमन। शमन में आएगा, शमन में, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये पराया करके अपवाद हो गया ना यहाँ पे, लेकिन पराया करके अगर हम देखेंगे तो धतुरा किस में आएगा? पराया करके अगर देखा जाए तो कोपन द्रव्य में आए। कोपन द्रव में आएगा, लेकिन कोपन द्रव का भी हम समन द्रव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो युक्ति से। लेकिन समन द्रव भी कोपन द्रव की श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ हाँ, जी समन द्रव भी कोपन द्रव की श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मनोज जी? आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो इसी तरीके से समन ये क्या होता है, स्वस्थ ही द्रव भी अगर हम लंबे समय तक, मान लो किसी के शरीर में ड्राइनेस है, रुक्षता है, और हम लंबे समय तक गेहूं खाते रहे, तो उसके उसके कारण ड्राइनेस कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि गेहूं में स्निग्ध गुण है। इसमें एक दो गुण है। या ऐसे ही मान लीजिए किसी के अंदर जैसे मूंग की दाल है, कोई दाल ही अधिक अधिक खाता जाए और शरीर भी दुबला पतला है, तो वो लंबे समय तक खाता जाएगा तो उसके से वात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ता जाएगा। तो वो स्वास्थ्य ही द्रव ही यहाँ पर कोपन द्रव, ये कोपन द्रव का काम किया कि नहीं किया? और स्वास्थ्य ही द्रव ही, जैसे मान लो कोई व्यक्ति को मोटापा है, तो मोटापा है तो वो मान लो जौ का दलिया, मूंग की दाल और आहार विहार में परिवर्तन कर रहा है, तो वो किस किस में आएगा? वो स्वास्थ्य ही द्रव में। लेकिन वो लंबे समय तक, क्योंकि उसका भी अपना कोई ना कोई तो गुण है ना, तो उस गुण का प्रभाव आते आते, जैसे मोटापा को कम करते करते उसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, लंबे समय तक लेता जाए तो उसका मोटापा कम होगा कि नहीं होगा अवनीश जी? होगा कम। तो वहां पर मोटापा कम हो रहा है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य हित द्रव्य औषधि का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेशक कर रहा काल लग रहा है, समय लग रहा है, हम्म। समझे? तो यहाँ पर ये जो चीजें कही जाती है, ये प्राय करके कथन, ये हमें समझना है। यानी यानी कहने का मतलब है कि कुछ द्रव समन करने वाले होते हैं, कुछ द्रव कोपन करने वाले होते हैं, और कुछ द्रव स्वास्थ्य पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले होते हैं, ये हमें जानना है। क्योंकि हमने पीछे सिद्धांत देख कर आया है सामान्य और विशेष का, ये व्यापक रूप से, और ये सिद्धांत को यदि हम देख करके चलें तो दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं है, कोई चीज नहीं है जो औषधि का काम ना आ सके, बस हमें वो युक्ति लगानी होगी, समझे? और ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर क्लास को विराम देंगे, फिर कल हम आगे से इसको देखेंगे। हाँ जी, इस विषय में किन्हीं को कोई डाउट? राम अवतार जी, अजय जी, रागनी जी, प्रहलाद जी, मनोज जी, सुमन जी। नहीं जी, हाँ जी, ना जना, ठीक है ठीक है। तो शांति पाठ करके क्लास को विराम देते हैं, कल फिर आएंगे। जी। ये आप लोगों को याद करके आना है, कल जो है आप लोगों ठीक। को ये 6 रसों को, 6 रस में कौन कौन से रस बलवान होते हैं, इन 6 रस में कौन कफ को, कौन पित्त को, कौन वात को बढ़ा रहे हैं और कौन घटा रहे हैं, और इन 3 द्रव्यों में कोपन और शमन और ये स्वास्थ्य द्रव की परिभाषा क्या है, ये आप लोगों से पूछूंगा, याद कर करके आना है अच्छे से, ठीक है? ट्रेन की स्पीड से नहीं बढ़ना है हमें, धीरे धीरे करके धारण भी करना है, पढ़ना भी है और धारण भी करना है, तभी वो पढ़ना हमारा सफल होगा, नहीं तो पढ़ते चले ट्रेन की तरह आगे बढ़ते चले गए और कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे, समझे? इसलिए धीरे धीरे करके समझ समझ के हमें उतारना भी है, समझ समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है? ठीक। ओ शांति शांति।